Hello friends, welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. Today we read use of this, that, this, those. This, that, this, those. चलो देखते हैं क्या हिंदी। दिस माने यह, दैट माने वह, दिस माने ये, दोज माने वे। अब हम इसको समझते हैं कि इनको हम कब कहाँ कैसे लगाएं। यानी देखो दिस और दैट ये किसके लिए हैं, यानी दिस किसके लिए, दिस नज़दीक के लिए और दैट दूर के लिए, और दिस नज़दीक के लिए और दोज दूर के लिए है। यानी यहाँ पर नज़दीक और दूर वस्तु को हम इंडिकेट करने के लिए ये लगाते हैं। तो ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव और प्रोनाउंस है, यानी ये दूर वस्तु को इंडिकेट करने के लिए और पास वस्तु को इंडिकेट करने के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। दिस और दैट ये क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन के लिए लगेगा, यानी एक ही वस्तु या व्यक्ति होगा उसके लिए है। और यहाँ पे क्या है, दिस और दोज यानी ये क्या है, ये प्लूरल यानी एक से ज़्यादा लोग रहेंगे उनके लिए लगेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ है कुछ वाक्य बना हुआ है और हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, यह एक अच्छा किताब है। अब है के लिए हम क्या लगाएंगे, है के लिए यहाँ पर इज रहेगा। अगर एक रहेगा तो इज रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा तो आर रहेगा। ऐसे अगर ये पास्ट में होता तो हम क्या करते, यानी उसके साथ अगर एक रहेगा तो वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो वर लगाएंगे। आप उसको देखिएगा, ऐसे यहाँ सब प्रेजेंट में है, पास्ट में कुछ एक भी सेंटेंस नहीं है। हम इज और आर का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्या है, यह एक अच्छा किताब है। यह तो यानी हम क्या लिखेंगे यहां पर, दिस इज ए गुड बुक। ये हम लोग का हो गया, दिस इज ए गुड बुक, ये एक अच्छा किताब है। अब हम दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर क्या, यह किताब अच्छा है। यह किताब अच्छा है। अब थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाना है, इसमें और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, हम बना करके बताएंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस बुक इज गुड। अब देखना हमें क्या है कि कितना अंतर हो गया। अब हमें हिंदी से देखना है, यानी यहाँ देखो यह के बाद किताब कहाँ है, अंत में है। तो इंग्लिश में हमें देखना है कि यह के बाद कहाँ है, किताब अंत में है। अंतर यही है। अब यहाँ देखना है यह के बाद कहाँ किताब है, जस्ट पास है। तो इंग्लिश में हमें देखना है यहाँ क्या है, जस्ट बाद ही है। यानी दिस बुक इज गुड, यह किताब क्या कर रहा है, यह किताब अच्छा है। दिस इज अ गुड बुक, यह एक अच्छा किताब है। बस इतना ही आपको देखना है, क्योंकि सब लोग को ऐसा मैटर आता है तो सब लोग को ऐसे सेंटेंस देते हैं, फिर भी लोग इसी तरह से उसको ट्रांसलेट करते। तो नहीं, आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। ये बड़ा चैप्टर है, हम इसको आराम से समझाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन इसको समझिएगा। यानी देखिए यह के बाद किताब अंत में है तो इंग्लिश में भी अंत में है। यहाँ देखिए यह के तुरंत बाद ही किताब है, तो यहाँ इंग्लिश में भी तुरंत उसके बाद ही है। तो आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। फिर दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है यह की इंग्लिश दिस था। अब यहाँ क्या कर रहा है, वह एक शरारती लड़का है। इसको भी हम उसी तरह समझेंगे। तो क्या कह रहा है, वह, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज ए naughty boy, दैट इज ए naughty boy, यानी वह एक शरारती लड़का है। अब यहाँ देखते हैं, वह लड़का शरारती है, सेम उसी तरह से चल रहा है। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, दैट बॉय इज
नॉटी। अब यहाँ पर भी हमें देखना है, यानी वह के बाद तुरंत कहाँ लड़का, जस्ट बगल में। तो यहाँ देखिए इंग्लिश में भी जस्ट बगल में है, और यहाँ हम आते हैं, यानी वह के बाद लड़का कहाँ है, अंत में है। तो यहाँ इंग्लिश में देखिए कहाँ लड़का है, अंत में। यही आपको थोड़ा सा फर्क करना है कि वह एक शरारती लड़का है तो दैट इज ए नॉटी बॉय हम लगाएंगे, और यहाँ क्या, वह लड़का शरारती है तो दैट बॉय इज नॉटी हम इस तरह से करेंगे। हम इस तरह से नहीं, दोनों का थोड़ा थोड़ा लॉजिक, हिंदी भी थोड़ा सा अलग है तो इंग्लिश भी थोड़ा सा अलग है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और चले देखते हैं आगे। आगे सेंटेंस क्या है, यह एक कलम है। एकदम सिंपल सिंपल है, यानी ये इसी का एक एक एग्जाम्पल, यानी सिंपल में है। यह एक कलम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं दिस इज ए पेन। दिस इज अ पेन या ए पेन हो गया। फिर कह रहे वह एक किताब है, वह एक किताब है, यानी दिस, यह एक किताब है, नज़दीक के लिए कह रहा है कि यह एक पेन है नज़दीक के लिए, और वह क्या दिखा रहा है, दूरी के लिए दिखा रहा है। वह एक किताब है यानी दूर वस्तु रखा है उसके लिए, दूर के लिए वह इंडिकेट करता है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए बुक। दैट इज ए बुक, यानी ये दैट जो है वह दूर के वस्तु की तरफ इंडिकेट करता है, इशारा करता है, और ये दिस जो होता है वो पास कोई वस्तु रखा रहता है तो उसके लिए वो इशारा करता है, नहीं बताता है। तो चले देखते हैं यहाँ पर अब क्या आ गया, कह रहा है कि यह आपका किताब है। यहाँ पर भी थोड़ा सा लॉजिक है, यह आपका किताब है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, दिस इज योर बुक। दिस इज योर बुक। दिस इज योर बुक, यानी दिस माने यह, इज माने है, योर माने तुम्हारा, बुक माने किताब, यानी यह आपका किताब है। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यह किताब आपका है। अब यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, यह किताब आपका है तो ये हम लगाएंगे दिस बुक। दिस बुक इज योर्स। अब यहां हमें ध्यान देना है, ये योर क्या है, योर है पोजेसिव एग्जेक्टिव, और ये क्या है, योर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। यानी जब पोजेसिव एग्जेक्टिव आता है तो उसके बाद हमें नाउन चाहिए, यानी ये देखिए ये बुक नाउन है, और ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, यानी इसके बाद हमें नाउन नहीं होता है। तो हम आगे जब कभी पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ क्या है, योर, ये पोजेसिव एग्जेक्टिव है, और ये योर्स है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद देखो नहीं है, तो दिस बुक इज योर्स, यानी यह किताब आपका है, और दिस इज योर बुक, यह आपका किताब है। चले आगे देखते हैं। ये कुर्सियाँ आरामदायक हैं। ये कुर्सियाँ यानी एक से ज़्यादा, यानी यहाँ पर कई ठे कुर्सियाँ रखा हुआ है, कोई कह रहा है कि ये कुर्सियाँ आरामदायक है। तो अब ये लगा, ये के लिए हम कहाँ जाएंगे, यानी दिस का प्रयोग करेंगे। और ये एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यानी सब है तो हम यहाँ पर आर लगाएंगे, यहाँ पर हम आर लगाएंगे, और ये दोनों था तो एक ही था तो हम इज लगाएं। अगर ये पास्ट में होता तो हम यहाँ पर वाज लगाते, अगर ये पास्ट में होता तो हम यहाँ पर वर लगाते, लेकिन यहाँ पास्ट का कोई सेंटेंस नहीं है इसलिए नहीं। आप चाहे तो पास्ट का बना करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कह रहा है ये कुर्सियाँ आरामदायक हैं। दिस, अब देखो कुर्सियां पास में है, दिस चेयर्स, एक से ज्यादा है, यस लगेगा, दिस चेयर्स आर, क्या कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि ये भी सेंटेंस बनाना है, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक।
दायक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो दिस चेयर्स आर कंफर्टेबल्स, और क्या कह रहा है, ये आरामदायक कुर्सियां हैं। तो ये आरामदायक कुर्सियां हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं दिस आर, आपको शॉर्टकट में लिख रहे हैं ये कंफर्टेबल्स, चलिए लिख देते, नहीं हाँ लिख ही देते हैं, कंफर्टेबल्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हम लास्ट में लिखेंगे चेयर्स। दिस, और यहाँ ये छोटा है, दिस आर कंफर्टेबल चेयर्स, यानी देखो यहाँ कुर्सी अंत में है तो यहाँ पर भी अंत में है, और देखो यहाँ कुर्सी तुरंत पास है तो देखो यहाँ कुर्सी तुरंत यानी चेयर पास है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, दिस चेयर्स आर कंफर्टेबल, और ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर भी छोटा है, तो दिस आर कंफर्टेबल चेयर्स। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि वे आम मीठे हैं, यानी वे आम मीठे हैं, यानी दूर पे कह रहा है कि वे आम मीठे, एक से ज़्यादा है लेकिन वो पास नहीं है, दूर है। क्या कह रहा है यहाँ पर, दोज, और देखो तुरंत पास आम है, मैंगो। अब एक से ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ईएस लगा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, यानी दोज मैंगो, दोज मैंगो, यहाँ नीचे लिखेंगे आर स्वीट, डबल ई है स्वीट, ये हमारा हो गया दिस मैंगोज आर स्वीट। अब हम चलते हैं, वे मीठे आम हैं, उसी को कह रहा है। आप देखो आम कहाँ है, अंत में है, तो क्या हो जाएगा, दोज आर स्वीट मैंगोज, दोज आर स्वीट मैंगोज। बस इतना ही फर्क था, क्योंकि देखिए अब यहाँ वे के बाद कहाँ है, आम यहाँ पर है, तो अब यहाँ देखना है दोज के बाद कहाँ है हमारा मैंगो, यानी यहाँ, यानी वे आम, तो यहाँ देखो दोज मैंगो यानी पास ही। अब देखो यहाँ वे के बाद आम क्या है, अंत में है, तो यहाँ देखिए यहाँ अंत में है, तो यहाँ देखिए ये भी अंत में गया है। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हिंदी और इंग्लिश एकदम अच्छा सा आप पकड़ लेंगे, और मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। और यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4, यानी ये ए है 4, यानी 4 8, यानी यहाँ पर 8 वाक्य लिखे गए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। आप इसको घर पर प्रैक्टिस करके इसको बनाइएगा, नहीं तो कुछ छोटा वोटा तो है नहीं, क्योंकि है समझ में आ गया होगा। और ये देखिए, ये दोनों क्या है, सिंगुलर के लिए है, और ये दोनों प्लूरल के लिए, एक से ज़्यादा के लिए है। दिस माने यह नज़दीक के लिए, दैट माने वह दूर के लिए, दिस माने ये नज़दीक के लिए, एक से ज़्यादा के लिए, दोज दूर के लिए, एक से ज़्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पर ये एक वचन दोनों के लिए, और ये बहुवचन है, इन दोनों में नज़दीक पास है, क्योंकि देखो ये दिस और दिस ये नज़दीक के लिए है, और दैट और दोज दूर के लिए है। आप इसको फ़र्क कर लीजिएगा, लिख करके अच्छे से नोट बना दीजिएगा। चलिए।